अभिषेक, क्या सरकार बदलने वाली है बिहार में? क्या आप बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाने वाले हैं अभिषेक? कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने इस सवाल का जवाब दे दिया था कि ऑल इज वेल। और अगर हम एनडीए के कुनबे में नहीं होते तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में हमारी पार्टी के लोग वोट नहीं करते या हमारी पार्टी उनके पक्ष में नहीं रहती। तो अब मीडिया के लोग या अन्य भी लोग अपने हिसाब से अपना परसेप्शन बनाकर खबरें चला रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है सरकार की या वर्तमान जो स्थिति है गठबंधन की, उसके बारे में बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। आने वाले भविष्य में गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, 2024 का हो 2025 का हो, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा जब समय अनुकूल होगा। अरे भाई, समय तो आ गया ना अभिषेक। कल जो मीटिंग बुलाई है किस लिए बुलाई है बता दीजिए फिर थोड़ा सा, क्योंकि आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं इसलिए पूछ रहा हूं। और अगर आप आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर जेडीयू की तरफ से कह रहे हैं ऑल इज वेल, अभी ब्रेकिंग न्यूज चलाता हूं मैं नीचे अपने चैनल पर, जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता अभिषेक झा कह रहे हैं गठबंधन ठीक ठाक है बिहार में जेडीयू और बीजेपी का, और उसमें कोई दरार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार नहीं बदलने वाली, जेडीयू बीजेपी के साथ ही रहेगी और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। यही कह रहे हैं ना आप? मानक, आप सिर्फ आधिकारिक प्रवक्ता का ही बयान क्यों चलाएंगे? आप हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का भी बयान चलाइए। आदरणीय ललन सिंह जी ने तो साफ तौर पर कहा ना कि ऑल इज वेल, और हम लोगों ने तो उनकी ही बात को दोहराया है। तो उनकी बात हो या हमारी बात हो या पार्टी की आधिकारिक लाइन हो, आप उसको बखूबी चला सकते हैं भाई। तो फिर जो ललन सिंह ने बाकी और बातें कही हैं वो भी आप दोहरा दीजिए। ललन सिंह ने तो और भी कुछ कुछ कहा, मैंने अभी बताया। बातें क्या जो कही आपने इशारों में बीजेपी को घेरा है, बहुत सही तरीके से बहुत सही बातें कही हैं। हाँ, तो इसका मतलब बीजेपी ने आपके खिलाफ साजिश रची ना, ये कह रहे हैं ना। नाम तो नहीं लिया ना। देखिए मानक, आप नाम ले रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी षड्यंत्र हुआ है पार्टी के विरोध में, हमारे नेता के विरोध में, उसको बिहार की जनता जानती है और समय आने पर इस पर प्रकाश डाला जाएगा, इसको सबके सामने रखा जाएगा। अब उस परसेप्शन के हिसाब से आप किसी का नाम ले रहे हैं तो वो आपका लुकआउट है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दो पार्टियां अपनी मीटिंग क्यों बुलाएंगी बताइए? कल ही आपने मीटिंग बुलाई है और कल ही आरजेडी ने मीटिंग बुला ली है। क्या जरूरत थी बताइए इस मीटिंग की? ऐसे में कोई चुनाव तो है नहीं अभी बिहार में। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय विजय चौधरी जी, उनका बयान भी आप लोगों ने चलाया है। भाई, उन्होंने कहा है कि जो कुछ मुद्दे हैं उनको लेकर पार्टी की बैठक बुलाई गई है। पार्टी में विधायकों की अगर बैठक बुलाई जाती है तो उसमें कुछ भी अप्रत्याशित भाई, सांसदों को बुलाया है। टाइम पर किसी अन्य दल ने भी अगर बैठक बुलाई है तो पटना बुला लिया, क्या कर सकते हैं? संसद का सत्र चल रहा है, सांसद क्यों बुलाए हैं बताइए? देखिए, सोनिया गांधी से क्यों बात हुई है बताइए? अच्छा, किसी पार्टी में बैठक करने के लिए सांसदों या विधायकों की किसी बाहर वाले से परमिशन लेने की जरूरत तो है नहीं, सलाह लेने की आवश्यकता तो है नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन संसद सत्र में हिस्सा लेंगे आपके सांसद, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि संसद सत्र छोड़कर वो पटना में आपकी बैठक में शामिल होंगे? मैंने कहा इमरजेंसी होगी ना, बड़ा मुद्दा होगा। कोई भी पार्टी स्वतंत्र है अपने संसदीय दल की बैठक बुलाने के लिए, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, उसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक सवाल आपने उठाया कि सोनिया गांधी जी से बात हुई, इस बारे में कौन सी पुख्ता जानकारी है? न हमारे नेता ने इस बारे में जानकारी दी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानकारी आई है। तो कयास लगाए जाना ये अलग चीज हो जाएगा। नहीं, कयास क्यों लगाना है? अच्छा, आप एक बात बताइए, लोग अगर कहेंगे कि फला आदमी से बात हुई है, अगर नहीं हुई है तो डिनाई कर दीजिए, ये कौन सी बात हुई? ये तो रेलेवेंट टॉपिक है ही नहीं, रेलेवेंट चीज है ही नहीं। सबसे रेलेवेंट टॉपिक देश का आज यही है और आप कह रहे हैं रेलेवेंट टॉपिक नहीं है। अभिषेक, खुल के बात करिए ना। देखिए, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी है, पार्टी की लाइन यही है कि अभी टीवी पर जाकर यही बोलना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और जो हमारे अध्यक्ष ने बोला है वो भी सही है, लेकिन नाम हम बताएंगे नहीं। एक सवाल उनसे पूछ लेता हूं, उससे पता लग जाएगा गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ भी नहीं करते। अभिषेक, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल कहा है कि 2024 में गठबंधन रहेगा कि नहीं हम नहीं कह सकते, तो 2025 तो छोड़ दीजिए, आपका गठबंधन तो 2020 से 2025 तक था। तो आप भी आधिकारिक प्रवक्ता के नाते ये कहेंगे ना कि 2024 में गठबंधन रहेगा कि नहीं हमें नहीं मालूम कि रहेगा। नहीं, तो भविष्य की चीजें हैं ना सुकेश।
आप ये समझिए कि 2024 की इसका ही सवाल क्यों? अगर हम 2024 का आंसर दें तब तो कल हो कि कोई सवाल पूछेगा कि 2029 में क्या होना है, समझने वाले देखने वाले समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या स्थिति है उसको साफ कर दिया गया। ठीक सर, आपने साफ कर दिया अभिषेक। देखने वाले समझ गए होंगे कि अगर 2024 की क्लैरिटी नहीं है कि 2024 में साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब गठबंधन में सब कुछ तय नहीं है। बीजेपी कह रही है हम तो लड़ना चाहते हैं, आप कह रहे हैं तय नहीं है, इसका मतलब गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारी पार्टी की तरफ से यह भी नहीं कहा गया कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। हाँ, ये भी नहीं कहा गया कि हम गठबंधन में लड़ने वाले हैं। चुनाव का समय नहीं आया है। ठीक कह रहे हैं आप, ये भी नहीं कहा गया कि हम गठबंधन में लड़ने वाले हैं। अभी की ये भी तो नहीं कहा कि नहीं लड़ने वाले हैं। अच्छा, ये भी तो नहीं कहा गया कि नहीं लड़ने वाले हैं। ओके अभिषेक, यथावत स्थिति जो है वर्तमान स्थिति बता दी गई है। अच्छा अभिषेक जी, आपने कहा सोनिया गांधी के बारे में मैं ना कंफर्म करूंगा ना डिनाई करूंगा कि बातचीत नीतीश से उनकी हुई है नहीं हुई है। फिर दूसरा आपने कहा कि भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर आप ये भी नहीं बता रहे कि कल जो इतनी इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है सांसदों की और विधायकों की, ऐसा क्या इमरजेंसी का मुद्दा आ गया, ऐसा कौन सा आपात मुद्दा आ गया, आप ये भी नहीं बता रहे। इशारे बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, घुमा के पूछ रहा हूं थोड़ा सा। नीतीश कुमार 5 साल सीएम बने रहेंगे अभिषेक? जनता ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, तो जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान तो हमेशा नीतीश कुमार जी ने किया है। न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम किया है, बिहार के लोगों के लिए काम किया है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं अगर आरजेडी के साथ कोई गठबंधन की बात होती है तो ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी को सीएम बना देंगे, नीतीश ही सीएम बनेंगे ना, गठबंधन किसी से भी हो। देखिए अगर और मगर या जो सवाल संभावनाओं पर है उनका जवाब देने का कोई औचित्य नहीं। तेजस्वी कैसे नेता हैं अभिषेक? अब आने वाले समय में तेजस्वी के बारे में क्या कहते हैं? लालू परिवार के बारे में क्या सोचती है जेडीयू? भाई उनके विषय में जब भी चर्चा हुई है विभिन्न टॉपिक्स पर तो हम लोगों ने अपनी राय बहुत बेबाकी से रखी है। आज बताइए, आज क्या राय है? नहीं है कि भाई हम किन्हीं के विरोध में या किन्हीं के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आज की राय बताइए, मुद्दा बताएंगे तब ना। कोई भ्रष्टाचार पर बताइए, लालू परिवार के बारे में क्या सोचती है जेडीयू? व्यक्तिगत राय तो राजनीति में होती नहीं है। भ्रष्टाचार पर क्या सोचती है जेडीयू? देखिए भ्रष्टाचार के विषय में जब चीजें सामने आई हैं तब हम लोगों ने बेबाकी से इस बात को कहा है कि करप्शन के साथ नो टॉलरेंस की नीति जो नीतीश कुमार की रही है वो शुरू से लेकर अंत तक रही। अच्छा, मैं समझ गया, आप भी मंजूर प्रवक्ता हैं। मैं समझ गया आपका जवाब। आपके बोलने से पहले ही एक सवाल। बाकी काम सीबीआई और ईडी का है, उसमें जेडीयू क्यों बोलेगी? ठीक कह रहे हैं अभिषेक। एक सवाल और अभिषेक, एक सवाल और अभिषेक मैं बहुत टाइम से यही सोच रहा था, अब जबकि बात यहां तक आ गई है कि अब बयानबाजी शुरू हो गई है और चर्चा ये हो गई है कि एक साथ दोनों पार्टियों ने मीटिंग बुला ली है और माहौल एकदम गर्म है। आपको भी पता है कि माहौल कितना गर्म है, बयानों से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अभिषेक एक बार फिर से बता दीजिए, मैं चाहता हूं आप रिपीट करें क्योंकि आप प्रवक्ता हैं पार्टी के। क्या ये सरकार गिरने वाली है, बदलने वाली है बिहार में, या सब ठीक ठाक है, चलेगी, पूरे 5 साल पूरा करेगी? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जनता ने अपना मैंडेट दिया और नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम करते रहेंगे। नहीं, अब तभी आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, बीजेपी के साथ सब ठीक ठाक है? बीजेपी आपको अच्छे से ट्रीट कर रही है, सम्मान दे रही है, कोई मतभेद तो नहीं है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कही है कि ऑल इज वेल है। और अगर ऑल इज वेल नहीं होता एनडीए के अंदर तो हम लोग राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को क्यों वोट दे रहे होते हैं? अच्छा, तो हमने तो वोट दिया है, इसीलिए दिया है कि आप कह सके कि हम तो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हैं, हम पे ट्रस्ट करना चाहिए। भाई देखिए, हम तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी साथ थे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी साथ थे, रास्ता बना रहे हैं आप। नहीं, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव की अगर आप बात करें तो इससे पहले भी आपने देखा है कि हमारी पार्टी जिस गठबंधन में रही है उससे बाहर जाकर के भी हम लोगों ने वोट दिया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू की तरफ से स्पष्ट तरीके से कहा गया कि उम्मीदवार का चयन इस तरह से किया गया है कि ओके, ऑलराइट, ओके, उसके समर्थन में वोट दिया है। और हम आनंद, क्या बिहार में क्या